आज एक बार फिर हमने अपने देश के एक वीर जवान को खो दिया है। जम्मू कश्मीर के डोंडा में आतंकियों से लोहा लेते हुए भारतीय सेना के कैप्टन शहीद हो गए हैं। नेशनल राइफल्स में ये तैनात थे और आज डोंडा में जैसे ही सेना आतंकियों पर कार्रवाई कर रही थी, इसी दौरान कैप्टन शहीद हुए हैं। कैप्टन का पूरा परिवार ये खबर सुनकर बेहद भावुक हो चुका है। उनका परिवार ही नहीं बल्कि पूरा देश इस खबर को सुनकर बेहद भावुक है। लगातार डोंडा में भारतीय सेना ऑपरेशंस कर रही है। वहां पर आतंकी जिस तरीके से भारतीय सेना पर निशाना बना के लगातार जंगलों में छिप रहे थे, उसके बाद से ही भारतीय सेना लगातार आतंकियों के खात्मे के लिए वहां पर लगातार ऑपरेशंस चला रही थी और इसी ऑपरेशंस के हिस्सा ये कैप्टन भी थे। कैप्टन अपने टुकड़ी के साथ गए थे आतंकियों का सामना करने, उन्हें इस देश से खत्म करने के लिए, और इसी दौरान वो शहीद हो गए हैं। नेशनल राइफल्स के इस कैप्टन को पूरा देश इनकी शहादत पे आज इन्हें सलाम कर रहा है। साथ ही इस दुख में उनके परिवार की लगातार चर्चा हो रही है। हालांकि अभी उनके परिवार में किस तरीके के हालात हैं, इसके बारे में कुछ इनपुट्स नहीं आ पाए हैं, लेकिन पूरा देश इस खबर को सुनकर स्तब्ध रह चुका है। आतंकियों की लगातार हरकतें बढ़ती जा रही हैं। आज सेना ने कई जगह ऑपरेशंस किए हैं जहां उन्हें कई ऐसे इनपुट मिले हैं जिससे आतंकी देश पर स्वतंत्रता दिवस से पहले हमला करने की कोशिश कर रहे थे। कई हथियार बरामद हो रहे हैं, कहीं पर उनके कुछ टूल्स बरामद हो रहे हैं और इससे पूरे जम्मू कश्मीर में खौफ पैदा हो गया है। और इसी के लिए भारतीय सेना ऑपरेशंस लगातार चला रही है। चाहे वो अनंतनाग में कुछ दिन पहले 2 जवान हमारे शहीद हुए, उसके बाद अब यहाँ पर कैप्टन नेशनल राइफल्स के कैप्टन शहीद हुए हैं। आतंकियों को हटाने के लिए लगातार सेना का ऑपरेशन चल रहा है और सेना इस वक्त डोंडा में अब इनकाउंटर शुरू कर रही है। सीधे उन जगहों पर जाकर, उन खतरनाक जंगलों में, पहाड़ी वाले इलाके के जंगलों में जाकर आतंकियों को चुन चुन कर मार रही है। जहां से जो इनपुट मिल रहा है उनको खात्मे के लिए लगातार ऑपरेशन चला रही है और इसी ऑपरेशन का हिस्सा वो कैप्टन थे जो आज शहीद हुए हैं। इस शहीद कैप्टन को पूरा देश सलाम कर रहा है। हम भी उन्हें सलाम करते हैं, उनकी बहादुरी को सलाम करते हैं। जय हिंद।